हम सब कभी ना कभी फियर, एंजाइटी, चिंता से ग्रस्त होते हैं। हमें कई चीज़ों से डर लगता है। कई बार हम इतनी चिंता करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को क्या दें। कई बार बेवजह हमें एंजाइटी होती है, हमें ब्रेथलेसनेस होती है, हमें घबराहट होती है, हमें समझ में नहीं आ रहा है घबराहट क्यों हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं और इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, एक लाइफस्टाइल कोच हूँ और अपने वीडियोस के, अपने कोर्सेज के थ्रू ये कोशिश करती हूँ कि मेरी जितनी भी नॉलेज या स्किल सेट है उससे आपको बेनिफिट हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज बात करते हैं कि ये फियर, ये एंजाइटी, ये वरी, ये चिंता हमें क्यों होती है और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, अगर मुझे ये पता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसका ये रास्ता है, तो मेरे को एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे रास्ता तो मालूम ही है, मैं तो ड्राइव करके चली ही जाऊंगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के होते हुए हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि फियर, हैप्पीनेस, जॉय, एंजाइटी, वरी, ये हमारी ज़िंदगी के साथ इनका दारोमदार चलता ही रहेगा। ये कुछ ऐसी इमोशंस हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, ये रहती हैं। जब तक हम अपने पे पूरी तरह से काम नहीं करते, उस चीज़ को हम पूरी तरह से उससे उभर के नहीं आते, दे आर गोइंग टू बी अ नेचुरल लाइफ प्रोसेस। तो जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि कभी कभी हमें डर लगेगा, कभी कभी हमें चिंता भी हो सकती है, कभी कभी स्ट्रेस भी हो सकता है, कभी एंजाइटी भी हो सकती है, ये एक नेचुरल वे है हमारे माइंड का प्रोसेस करना उन चीज़ों के लिए जो हमें समझ में नहीं आती। जैसे कि अगर मैं 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम दे रही हूँ और मेरे को सवाल आ गया है 12th स्टैंडर्ड का, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊँगी। ये तो आंसर मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में आया तो फेल ही हो जाऊँगी, क्योंकि शायद वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कोर्स से बाहर है। इसलिए मुझे घबराहट होती है कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं हैं उस आंसर को देने के लिए। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम ये तो नहीं कंट्रोल कर पाते कि हम दूसरे लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे जबकि हम अच्छा व्यवहार करते हैं। हम ये नहीं कंट्रोल कर पाते कि हमारे बच्चे स्कूल में किन चीज़ों के साथ घुसेंगे। हम ये नहीं कंट्रोल कर पाते हमारे नए जॉब में हमारा बॉस कैसा होगा। जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें चिंता होती है, घबराहट होती है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमें लगता है ये भगवान क्या करूं, कैसे करूं, ये तो मेरी समझ से बाहर है, मुझे चिंता हो रही है, बच्चे देर से आ रहे हैं, मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया गया है काम पे, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मेरे घर में इतने मेहमान आ रहे हैं, अरे बाप रे बाप, अब क्या करूँ, कौन सी सब्जी बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे सफाई शुरू करूँ, प्लेटें लगाऊँ या खाने की तैयारी करूँ। ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है लाइफ का। तो पहली चीज़ तो ये है इसको एक्सेप्ट करना कि भैया ऐसा तो ये ज़िंदगी का, जैसे ज़िंदगी में खुशी है वैसे ही ज़िंदगी में चिंता है, वैसे ही ज़िंदगी में घबराहट हो सकती है, वैसे ही ज़िंदगी में वरी हो सकती है, वैसे ही ज़िंदगी में डर पैदा होता है। जब हम किसी चीज़ का हवा नहीं बनाते, जब हम किसी चीज़ को उससे ज़्यादा उसकी तवज्जो नहीं देते, तो वो मैनेजेबल हो जाती है। जब हमें लगता है ये सिचुएशन है, मेरे पास ये स्किल सेट है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं, तो तब हम उस चीज़ से घबराना बंद कर देते हैं। मुझे कोविड के टाइम पे एंग्जाइटी शुरू हुई, मुझे एंग्जाइटी अटैक हुआ क्योंकि आसपास मैं देख रही थी कितना लॉस हो रहा है लोगों को, कितने फैमिलीज मेंबर्स अचानक से उनकी डेथ हो गई। जिस बिल्डिंग में रहती थी वहाँ मैंने कई केसेस सुने, और वो सब की वजह से वो डर, वो घबराहट मन में बैठ गई। तो मेरे एक टीचर हैं, मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही कहा कि मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम ये समझेंगे कि हम एक दिन पैदा हुए हैं और एक दिन हमें जाना है, ये डिसाइडेड है
इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। इसको हम अपने मन में अच्छी तरह से इस चीज़ की धारणा कर लेंगे कि देयर इज़ अ टाइम वी वर बोर्न एंड देयर इज़ अ टाइम वी विल गो। उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उससे अगर कोविड के टाइम में जाना है तो कोविड के टाइम में जाना है, तो उस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी एंग्जाइटी थोड़ी बहुत कम होगी। तो मैंने उनकी बात को सुना और कोशिश किया, मैं रोज़ सुबह अपने आप को बोलूँ, जिस दिन मैं पैदा हुई थी वो डिसाइडेड था, जिस दिन मेरे को जाना है वो भी डिसाइडेड है। तो मैंने उस चीज़ के आसपास एक्सेप्ट करके उससे ड्रामा क्रिएट करना बंद किया। जब मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा डर थोड़ा 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 कम होता गया, और कम होने के चक्कर में मेरे को एंग्जाइटी के इश्यूज कम हुए, मुझे ब्रेथलेसनेस कम होने लगी। और फिर दूसरी चीज़ जो मैंने शुरू की, मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये रिपीट करती थी, मैं जो भी सिचुएशन होगी इसको मैनेज कर सकती हूँ। मैं रिपीट करती थी, अगर मेरी तबीयत खराब होती है मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, मैं डॉक्टर्स को जानती हूँ, मैं मेडिसिन ले सकती हूँ, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें कर सकती हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं करूँगी। तो जब मैंने उन चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया जो मैं मैनेज कर सकती थी, कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स, जो मेरे आसपास की चीज़ें, मैं ये तो मैनेज नहीं कर सकती कि मुझे कोविड होगा या नहीं, लेकिन मैं उन चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, अपने माइंड को एक तरह से पावर दे सकती हूँ कि मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे मैंने देखा 1 महीने 1.5 महीने में मेरी एंग्जाइटी कम हो गई। तो पहली और सबसे बड़ी चीज़ ये एक्सेप्ट करना कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं कंट्रोल करते, ये हमारे डर को, हमारी चिंता को कम करता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें होंगी जिनसे हमें डर लगेगा, कई सारी चीज़ें होंगी जो हमें वरी करेंगी, कई सारी चीज़ें होंगी जो हमें स्ट्रेस देंगी। उस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर लेना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं कई बार बात करती हूँ, माया एंजेलो एक अमेरिकन राइटर हैं, मेरी बहुत फेवरेट राइटर हैं। उन्होंने कहा था, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब आपको ज़्यादा बेहतर पता होता है तो आप ज़्यादा अच्छा करते हैं या कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही पता होना चाहिए कि ज़िंदगी के हर तरह के रंग हैं, ज़िंदगी में उतार है, चढ़ाव है, खुशी है, गम है, ये सब एक ज़िंदगी का हिस्सा है। उसको एक्सेप्ट करने में ही स्मार्टनेस है। दूसरी बात जो मुझे लगता है हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हम चीज़ों को अवॉइड मत करें। कई बार क्या होता है जी, किसी ने हमारे साथ बदतमीजी की और हम सोचते हैं नहीं यार, घर में ना शांति बनी रहे, मैं क्यों जवाब दूँ ना, ऐसे। और ऐसे हम कई चीज़ों में करते हैं, हम अवॉइड करते हैं वो कन्वर्सेशन, हम अवॉइड करते हैं उस बात को डील करना। अगर हमारे बच्चे ने बाई चांस उलट के बदतमीजी से बात की तो कहते जाने दो यार, बच्चा है। हम उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं करते, और लेकिन हम चिंता करनी शुरू कर देते हैं, अरे बच्चे ने ऐसे बात की, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कल अपनी बॉस से ऐसी बात करेगा। तो हम अंदर ही अंदर उस चीज़ को दबाते हैं, लेकिन उस चीज़ का निवारण करने की कोशिश नहीं करते, उसके बारे में कन्वर्सेशन नहीं करते, बात नहीं करते। बहुत ज़रूरी है ये समझना, बहुत बहुत अत्यंत ज़रूरी है बात समझना कि हमें चीज़ों को आवाज़ देनी चाहिए। अगर हमें डर है तो हमें उसको आवाज़ देनी चाहिए। मुझे भैया अंधेरे से डर लगता है, अगर मैं उसको आवाज़ देती हूँ तब मैं ये सोच सकती हूँ, मैंने आइडेंटिफाई कर ली ये प्रॉब्लम है, अब इसका निजात क्या है, इसको मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अवॉइड मत करें, अगर किसी बात की चिंता हो रही है तो उसको एड्रेस करें। इस बात की मुझे क्यों चिंता हो रही है, क्या मेरे पास कोई चीज़ें ऐसी हैं क्या जिससे मैं इस चिंता को कम कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए आपने किसी हॉलीडे में जाना है और आपके हॉलीडे का खर्चा है, आपने सोचा आपने दिसंबर में जाना है, आपने हॉलीडे के लिए कमिट कर दिया अपने दोस्तों को, कह दिया मैं तो तुम्हारे साथ हॉलीडे पे जाऊंगी, और बैंक में सिर्फ 40,000 रुपये हैं और हॉलीडे का खर्चा इंक्लूडिंग टिकट और होटल स्टे 1 लाख रुपये है। हाँ, मैं हॉलीडे पे कैसे जाऊंगी, मैंने तो बोल दिया कि मेरे को जाना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, अवॉइड मत करें। अवॉइड करने से कहीं पे भी कोई पेड़ नहीं है जहाँ से निकल के आपको 60,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से ये सोचते हैं, अच्छा मैंने 40,000 तो जोड़ लिए, अब 60,000 ज़रूरी हैं, अब अगले 6 महीने में मैं कितने पैसे जोड़ सकती हूँ, कौन सा खर्चा कम कर सकती हूँ कि हॉलीडे के जाते वक्त मेरे पास 1 लाख रुपया होगा। आपने उस चीज़ को अवॉइड नहीं किया, आपने वो जो आपको टेंशन थी, आपको चिंता थी, आपको वरी थी, आपने उसको एड्रेस किया और आपने सोचा चलो ये सिचुएशन है, अब मेरे पास इतने पैसे हैं, अब इसमें से मैं कौन सा खर्चा कम करके अपने हॉलीडे के लिए पैसे जोड़ सकती हूँ।
आपने उस सिचुएशन को एड्रेस किया। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपनी चिंता को कम करने का। दूसरी चीज, हमें अपनी चिंता को कम करने के लिए कई बार हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में। जब हम डर के माइंडसेट में होते हैं, जब हमें किसी चीज से डर लगता है, तो हम अपनी तरफ हर चीज डरावनी अट्रैक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन दुनिया का लॉ है, फिजिक्स का लॉ है, कर्म में मानते हैं तो कर्मा का लॉ है। जो हम महसूस करते हैं वही हमारी जिंदगी में आता है। अगर आप डर को अपनी जिंदगी में बहुत बढ़ावा देंगे, हर चीज से डरेंगे, हर चीज से घबराएंगे, तो आपकी जिंदगी में आप और डर और घबराहट इनवाइट करेंगे। यू विल इनवाइट ऑल दैट नेगेटिविटी इन योर लाइफ बिकॉज यू आर इन दैट नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। अगर हम कई बार, इसका बहुत छोटा सा उदाहरण है, कई बार हम किसी के घर जाते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास खीन खा के पर पता नहीं कितनी डिशेस बना के रखें, लेकिन हम उनकी एनर्जी फील करते हैं। आप कभी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, आपके हाथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। क्यों? वहाँ की एनर्जी। तो हम एक एनर्जी के बीइंग्स हैं। दुनिया में चारों तरफ हमारी एनर्जी ही एनर्जी है। जब हम पॉजिटिव स्पेस में रहते हैं, कई बार होता है ना, किसी को मिलकर, यार इसको मिलकर हमेशा मजा आता है, हमेशा जब मैं इसको मिलती हूँ ना बहुत खुशी होती है। कई लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं। क्यों होती है? क्या वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव स्पेस में है। तो आप अपने डर को अगर बढ़ा चढ़ा के रहेंगे और उसको अपने से ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, तो आप एक नेगेटिव एनर्जी की स्पेस में आ जाएंगे। जब आप एक नेगेटिव एनर्जी की स्पेस में आएंगे, तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। आपको और चीज़ें दिखेंगी जिसकी चिंता करने की ज़रूरत है, आपको और चीज़ें दिखेंगी जिसके बारे में आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। तो अपनी लाइफ में प्रमोट करें, सोचें मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे उन चीज़ों पे फोकस करना है जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, उन लोगों पे फोकस करना है जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। मुझे उन चीज़ों पे नहीं सिर्फ फोकस करना, अरे तुम्हें पता नहीं वहाँ पे ये हो गया, अरे तो पता नहीं वहाँ पे ये हो गया, अरे तुम तो हमेशा ऐसे ही सोचती हो। उन लोगों से बात नहीं करनी जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, हमें अपनी एनर्जी को उस स्पेस में लेके आना है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करें। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़, आप खाना खाते हैं, आई एम श्योर सब खाना खाते हैं, उसी की वजह से हम शायद जिंदा भी रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप खाना किस तरह से खाते हैं? तो आपका जवाब शायद यही होगा, जी ये कैसा सवाल है, बड़ा ही पागलपन का सवाल है जी, हम तो खाना मुंह से ही खाते हैं। लेकिन मैं आपको एक लाइट बल्ब मूवमेंट बताती हूँ। आप अपना खाना सिर्फ मुंह से नहीं खाते, आप अपना खाना अपने पांचों सेंसेस से लेते हैं। आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपकी स्किन किन चीज़ों को टच करती है, आप क्या सूंघते हैं, है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। आप अपने माइंड को क्या फीड करते हैं। 24 घंटे में से लेकर अगर आप 4 घंटे सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और ये देखने यार इसने ये किया, यहाँ पे ये हुआ, उसने ये किया, और उससे वर्स्ट न्यूज़पेपर में लगे हुए हैं या न्यूज़ के बारे में, आप अगर न्यूज़ पढ़ भी रहे हैं तो आप दुनिया का क्या भला कर रहे हैं? दुनिया को तो भूल ही जाइए, आप अपना क्या भला कर रहे हैं? अगर आप नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं, आप यहाँ पे मर्डर हो गया, यहाँ पे किसी ने ये कर दिया, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती हो गई, आपकी ज़िंदगी में उसका क्या बेनिफिट है? ये बड़ा अच्छा सवाल है अपने लिए पूछने के लिए। आप जो कंज्यूम कर रहे हैं अपने पांचों सेंसेस से, वो आपकी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है? आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहा है, या आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको और नेगेटिव स्पेस में लेके जा रहा है, आप और नीचे धंसते जा रहे हैं? कहाँ हैं आप? क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? क्या आप वो चीज़ें उन लोगों से वार्तालाप करते हैं? अरे पॉलिटिकल सिचुएशन देखो देश की, आप देश की पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। कई लोगों को मैंने कितनी बार देखा है, घंटों 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 डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन की, दुनिया में क्या हो रहा है। रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दी, हिंदुस्तान में ये हो गया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये कर रही है, ये अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। आपने इस डिस्कशन से आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हुई? बहुत अच्छा सवाल है अपने आप को पूछने के लिए। तो आप अपनी एनर्जी
अगर नेगेटिव चीज़ों को देखने में, सुनने में, बात करने में व्यतीत करेंगे, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिलेटिव्स हो, अगर आप सारा टाइम ये बात कर रहे हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, तो आप अपनी जिंदगी में और चिंता और वरी और फियर और डर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की तो है नहीं। मान लीजिए कोई इंसान आपकी जिंदगी में जो 24 घंटे हर चीज नेगेटिव ही देखता है, कभी उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको जिंदगी में कहीं पे भी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो करियर हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए उसके मन में कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं है। अब आपने एक चॉइस की, चॉइस तो हमेशा हमारी होती है, आपने चूज किया उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखने का और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने का, आपने ये चॉइस की है। आपको किसी ने किडनैप करके बैठा नहीं दिया कि इसकी बातों को सुनो, आपने चूज किया है कि ये बंदा मेरी जिंदगी में, इसके साथ तो मैं बैठूंगी, ये मेरा दोस्त है और इसके साथ मैं बातें करूंगी। आपने कभी नोटिस किया है उन कुछ लोगों के साथ बैठने के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप में ताकत ही नहीं होती, आपको लगता है यार मेरे को इतना भारीपन क्यों लग रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। आप क्यों थक गए हैं? क्योंकि आपने सिर्फ नेगेटिव बातें सुनी हैं। एक महात्मा गांधी के वो 3 बंदर थे ना, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। मुझे लगता है ये लाइफ के एटर्नल ट्रूथ्स हैं। ये बहुत साल पहले की बातें हैं, हम लोग को कभी समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, इंसान रियलाइज करता है अरे यार वो एक छोटी सी चीज में बहुत ताकत थी, उस छोटी सी चीज में जिंदगी का सार जमा हुआ था। वो हमें ये बता रही थी हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में डर को कम करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन को कम करना चाहते हैं, फियर, वरी, चिंता, स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो ध्यान दें आप अपने 5 सेंसेस से क्या खाना खा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हमारी देखिए कई बार कहते ना हम लोग जब छोटे होते थे तो वीडियो गेम्स खेलते थे, तो हम ये देखते थे कि स्पेस से क्या जी यूएफओज आ रहे हैं और वो फायरिंग कर रहे हैं, डिश फायरिंग कर रहे हैं, और हम क्या करते थे, हम भी अपने हाथ से पूरे तैनात कर लेते थे अपने फायर आर्म्स और डिश 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 गोलियां चल रही हैं, और हमें उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना होता था, क्योंकि वो स्पेसशिप हमारे को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। गेम थी, हम खेलते थे। अब इसको जिंदगी में उतारिए, सुबह से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें घबराहट देती हैं, या हमें डर महसूस होता है, या हमें स्ट्रेस महसूस होता है। अब इसको निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वो कुछ ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए, कुछ ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि हम अपनी को तंदुरुस्त बनाएं उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हम फायरिंग वापस करते थे उस यूएफओ में, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए कि हम उस डर को डिशों, उस फियर को डिशों, उस चिंता को डिशों कर सकें। कौन सी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं? पहली बात, कुछ समय अपने साथ बिताएं। रोज़ बैठ के 10 से 15 मिनट अपने साथ बिताएं और सोचें कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी कौन सी यूनिक क्वालिटीज़ हैं। सोचना शुरू करें अपनी ज़िंदगी के बारे में, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और उससे आपकी लाइफ में बहुत नॉलेज गेन होगा कि आप इतने स्पेशल क्यों हैं। अगर आप बाहरी लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाय गॉड ये तो एक बिल्कुल जादुई मिरेकल हूँ मैं, भगवान की दी हुई इतनी बड़ी नियामत हूँ मैं। वो कब तक आप नहीं सोच पाएंगे जब तक आप अपने आप पे फोकस करना ना सीखें। दूसरी चीज़, कुछ हॉबी डेवलप करें, अपना टाइम स्पेंड करें उन चीज़ों में जो आपको अच्छी लगती हैं। हो सकता है आप गाते बहुत अच्छा हो सकता है आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो सकता है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक हो। तो आजकल मैं अपनी गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे प्लांट्स हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत प्लांट्स का ध्यान रखना सीखूँ। हो सकता है आप एम्ब्रॉयडरी अच्छी करते हो सकता है आपको रीडिंग का शौक हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करने में अपना टाइम स्पेंड करें, अपने कैलेंडर में स्केड्यूल करें।
रोज सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगी। रोज 7 से 8 बजे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी या ज़ुम्बा करूंगी या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, योगा सीखूंगी। तो उन चीज़ों को करें। ये चीज़ें हमको तंदुरुस्त बनाती हैं मेंटली, कि हम अपने डर से, हम अपनी चिंता से जब ग्रस्त होते हैं तो हम वो चीज़ें करें जो हमारे माइंड को एक अच्छी स्पेस में लेके आती हैं। अगर आप ये करना सीखेंगे तो मैं गारंटी कर सकती हूँ आपकी चिंता और आपका वरी और आपका स्ट्रेस और आपका एंग्जाइटी कम होगा। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ये सब चीज़ें गायब हो जाती, कोई जादुई टोना नहीं है, लेकिन धीरे 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 जब हम रोज़ इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो वो बेहतर होती जाती हैं। तो ये करने की कोशिश ज़रूर करें। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करिए आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब कमेंट सेक्शन में लोग ये बताते हैं, मैम हमने ये किया, या मैम हमने आपके उस वीडियो में आपने ये बात बोली थी, उसको फॉलो किया तो हमारी ज़िंदगी में हमने इम्प्रूवमेंट देखी। हम यहाँ पे इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।